प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय आज हाजिर हूँ एक ऐसी प्रेम कहानी के साथ जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। आप भी हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें कोई कत्ल नहीं होता है, लेकिन उससे भी बड़ा एक ऐसा जुर्म होता है जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। अमरोहा के एक क्षेत्र में एक महिला जिसका नाम शबनम रहता है। शबनम की शादी सबसे पहले अलीगढ़ में एक लड़का जिसका नाम सलमान रहता है, सलमान से उसका निकाह होता है। सलमान के साथ बेहद खुश थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लड़की की कुछ ऐसी आदतें थी जिसके चलते सलमान अपनी पत्नी को रोकता था, लेकिन शबनम मानने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन और गुजरता है और फिर शबनम अपने पहले पति को तलाक दे देती है। उसके साथ वो खुश नहीं रह पा रही थी। तलाक देने के बाद अब वो अपने माँ के घर चली जाती है। माँ के घर चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद उसकी शादी एक लड़का जिसका नाम अबू हुरेरा रहता है, अबू हुरेरा के साथ उसका निकाह हो जाता है। इधर शबनम बेहद खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हुरेरा एक बेहतरीन इंसान, काफ़ी दयालु प्रकृति का इंसान, अपनी बीवी के साथ काफ़ी खुश था। धीरे धीरे करके उसके 3 बच्चे हो जाते हैं। तीनों बच्चे अब धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं तो पति हुरेरा की जिम्मेदारी बढ़ने लगती है। वो शबनम से कहता है कि अब मुझे कुछ काम करना होगा जिससे ज़्यादा पैसे आएँ। शबनम कहती है कि बिल्कुल, अब तो कुछ बड़ा करना होगा जिससे घर में सुकून की ज़िंदगी हम लोग जी सकें। अब थोड़े पैसों से काम नहीं चलेगा। अब वो शहर निकलता है कमाने के लिए, शहर जाता है कमाने के लिए और अपनी पत्नी को पैसे भेजने लगता है। पत्नी शबनम पैसे पाकर बेहद खुश थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इधर हुरेरा एक दिन जब अपने घर लौट रहा था तभी कार एक्सीडेंट होता है और उसके पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाता है। काफ़ी भयानक एक्सीडेंट होता है, बस उसकी जान बच जाती है। इधर जैसे ही शबनम को पता चलता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो भी भागकर शहर जाती है और पति की देख रेख करती है। पति की देख रेख करती है, लेकिन पति जब डिस्चार्ज होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके पति की काफ़ी सेवा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पति शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। अब इधर हुरेरा को शबनम घर लेकर जाती है, उसकी सेवा करती है। कुछ दिन और गुजरता है। अब जब वो अपने पति के पास जाती है तो ऐसा लगता है कि उसका पति शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उसका साथ नहीं दे पाएगा, उसे खुश नहीं रख पाएगा। अब इधर शबनम अब अपना मन बदलने लगती है। अब पास का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राहुल रहता है, पड़ोस का ही रहने वाला लड़का राहुल, अब उसे अपने घर बुलाती है किसी न किसी काम के बहाने। अब रोज़ाना राहुल उसके घर आने लगता है। 12वीं में पढ़ने वाला नौजवान छात्र अब शबनम के कमरे पर जाने लगता है। इधर धीरे धीरे दोनों की आए दिन मिलने से दोस्ती गहरी हो जाती है। इधर राहुल को शबनम काफ़ी अच्छी लगती थी। काफ़ी खूबसूरत शबनम को राहुल पसंद करने लगता है, दिल दे बैठता है। 3 बच्चों की माँ थी, लेकिन देखने में बेहद खूबसूरत। इधर शबनम धीरे धीरे राहुल से दोस्ती बढ़ाती है और राहुल को अपने बस में कर लेती है, उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और दोनों एक दूसरे को बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। मोहब्बत की जब हद पार होती है तो फिर कमरे में अब बेड भी शेयर होने लगता है। इधर शबनम राहुल के साथ बेड शेयर करने लगती है और अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया, 2 से 3 साल गुजरने लगते हैं और शबनम अब राहुल के साथ बेहद खुश थी। उसकी जो इच्छाएं थी वह सारी इच्छाएं राहुल पूरा करता रहा। राहुल को जब पैसों की भी ज़रूरत पड़ती थी थोड़ी बहुत, तो शबनम पैसों की भी मदद करती थी और कभी शबनम को ज़रूरत पड़ती थी तो राहुल भी मदद करता था। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इधर धीरे धीरे परिवार वालों को पता चलता है कि राहुल और शबनम का अवैध संबंध है, दोनों का अफेयर चल रहा है। इधर परिवार वाले राहुल को मना करते हैं घर आने से, लेकिन शबनम जिद पर अड़ जाती है और फिर राहुल को
अपने घर बुलाने लगती है, कभी अपने मायके बुलाने लगती है। इधर राहुल भी जिद पर अड़ा हुआ था। ब्लॉक मना करने के बाद भी शबनम के कमरे पर जाता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। और इधर शबनम भी खुश थी। उसे समाज की बिल्कुल परवाह नहीं थी, परिवार की, अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। समय बीतता गया। अब परिवार वाले, अब दोनों परिवार को लेकर राहुल का परिवार शबनम के परिवार को दोषी देता था और शबनम का परिवार राहुल के परिवार को दोषी ठहराता था। दोनों परिवारों में विवाद शुरू हो जाता है। अब विवाद इस कदर बढ़ने लगता है कि इधर राहुल के घर वाले राहुल को मना करते, लेकिन शबनम मानने को तैयार नहीं थी, राहुल मानने को तैयार नहीं था। पति समझाता रहा, शारीरिक रूप से कमजोर, लेकिन बच्चों की दुहाई देता रहा पति, मान जाओ, राहुल से दूरियां बना लो, तुम्हारे 3-3 बच्चे हैं, उनका क्या होगा, लोगों को पता चलेगा तो फिर लोग क्या कहेंगे। लेकिन शबनम अपने नशे में चूर थी। उसे अपनी भूख, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना था। वह सिर्फ और सिर्फ 12वीं में पढ़ने वाला नौजवान छात्र राहुल को दिल दे बैठी थी। उसी के साथ अब जीने मरने की कस्में खाने लगती है। इधर दोनों एक दिन पकड़े जाते हैं। जब पकड़े जाते हैं तो फिर परिवार के बीच में विवाद होता है। अब बात गांव के बीच में आ जाती है। गांव वाले भी शबनम और राहुल के प्यार को अब समझने लगते हैं। लोगों के कानों तक शबनम और राहुल के प्यार की गूंज फैलने लगती है। अब इधर जब दोनों पकड़े जाते हैं तो दोनों परिवार में विवाद होता है। बात झगड़े तक पहुंच जाती है। अब साथियों, जब बात झगड़े तक पहुंच जाती है तो इधर राहुल के दर दोस्त राहुल को समझाने की कोशिश करते हैं कि छोड़ दो, वो दूसरे समुदाय की है, उससे दूर रहो। और इधर शबनम का पति, शबनम का परिवार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शबनम तैयार नहीं थी। पहले ही एक पति से तलाक देकर दूसरे लड़के से शादी की थी और फिर अब वह जिद पर अड़ जाती है। अपने पति से कहती है कि अगर तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुमसे मुझे तलाक चाहिए, मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। अब इधर शबनम का पति काफ़ी परेशान होता है। घर परिवार वाले मिलते हैं और जब बात गांव में फैल जाती है तो गांव में अब पंचायत बैठती है। पंचायत बैठती है तो दोनों परिवार के लोग जुड़ते हैं। इधर शबनम भी जाती है, राहुल भी जाता है। पंचायत होती है। जब पंचायत शुरू होती है तो शबनम से पूछा जाता है कि तुम क्या चाहती हो। शबनम कहती है कि मैं राहुल के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। अब इधर राहुल से पूछा जाता है तो राहुल भी कहता है कि मुझे भी शबनम पसंद है, मैं शबनम को बेहद प्यार करता हूँ, मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। अब पंचायत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पंचायत को यह लगता है कि दोनों बालिग हैं और दोनों अपने फैसला ले सकते हैं, लेकिन बात बीच में आ रही थी, उसके पति की देखरेख कौन करेगा, शारीरिक रूप से कमजोर, 3-3 बच्चे। जब यह बात शबनम से पूछा जाता है तो शबनम कहती है कि मुझे अपने पति से तलाक चाहिए और मैं तीनों बच्चों को अपने पति के पास छोड़ना चाहती हूँ और मैं राहुल के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इधर राहुल का परिवार जैसे ही यह बात सुनता है सन्न रह जाता है। शबनम का परिवार सन्न रह जाता है। पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस महिला के लिए मैं शहर गया कमाने के लिए और मेरी यह स्थिति हुई, मेरा एक्सीडेंट हुआ, वक्त मेरा खराब था और आज मैं बेड पर आ चुका हूँ, तो मेरी पत्नी सिर्फ छोटी सी अधूरी सी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक 12वीं में पढ़ने वाले पड़ोसी लड़के के साथ इश्क में मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। अब उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी उससे तलाक ले लेती है और बच्चों को पति के पास छोड़ देती है। और इधर राहुल और शबनम दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शबनम शबनम से शिवानी बन जाती है और राहुल शिवानी के साथ शादी कर लेता है और फिर उसके साथ खुश रहता है। जब मीडिया वाले पहुंचते हैं, लोग उनसे पूछते हैं तो दोनों कहते हैं कि हम दोनों शादी करके बेहद खुश हैं, हम दोनों अपने मर्जी से अपना जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन साथियों, ये कहाँ तक सही है? किसी का परिवार बर्बाद कर या पत्नी का पति अगर किसी कारणवश रोड एक्सीडेंट में या फिर किसी बीमारी से जूझ रहा हो, तो क्या पत्नी अपने पति को छोड़ देगी, अपने बच्चों को छोड़ देगी? आखिर कैसी पत्नी है? हो सकता है कल को राहुल को साथ कुछ ऐसा हो तो राहुल को भी छोड़कर फिर चौथे पति के साथ चली जाएगी। तो साथियों, जरूरत है जागरूक रहने की, सावधान रहने की। आप भी सावधान रहिए, जागरूक रहिए।
सामाजिक मर्यादाओं को बचाकर चलिए। अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखिए, समाज का भी ख्याल रखिए। साथियों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। मुझे अच्छी लगी तो मुझे लगा आप सभी को सुनना चाहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथी अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।